नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 15,126 नए केस मिले हैं। वहीं बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 90 लोगों की मौतें हुई है। पटना में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,665 नए मरीज मिले हैं। पटना में 24 घंटे में 29 मरीजों की जान गई है। वहीं गया में 24 घंटे में 752 मरीज मिले और मुजफ्फरपुर में 24 घंटे में 736 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 13,364 मरीज रिकवर भी हुए। बिहार में एक्टिव मरीजों की अब संख्या 1,15,151 हो गई है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी 4,000 पहुंच गया। अब तो तीसरी लहर आना बाकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह पूरे देश में फैल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और केरल में स्थिति ज्यादा गंभीर है। पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 4,12,000 नए मामले सामने आए। रिकॉर्ड 3,980 लोगों की जान चली गई। 3,29,000 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 35,66,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 2,11,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 1,73,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,30,000 लोगों की जान चली गई। देश भर के अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के अपनों को खोने और मेडिकल इमरजेंसी में मदद की गुहार के संदेश भरे पड़े हैं। राज्यवार की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 57,640 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 50,000 और केरल में 42,000 नए संक्रमित मिले। यूपी में 31,000 और दिल्ली में 21,000 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में करीब 15,000 नए मामले मिले। हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार में करीब 12,000 नए मामले सामने आए। देश भर में 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कई राज्यों में अभी 45 से ऊपर आयु के लोगों का ही टीके के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है, तो कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग और स्लॉट फुल होने की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगर लोग लापरवाही नहीं बरतते तो दूसरी लहर खतरनाक नहीं होती। अगर यही मानसिकता रही तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तीसरी लहर बेहद खतरनाक है। तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश में कोरोना की पहली लहर बुजुर्गों के लिए खतरा बनी थी, जबकि दूसरी लहर युवा आबादी के लिए खतरनाक साबित हुई है। तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अभी यह साफ नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जो खबर आई है वो हैरान करने वाली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये चमचमाती बिल्डिंग मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की है। करीब 800 करोड़ की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन पिछले साल 7 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने किया था। अस्पताल से कोसी इलाके के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना के दूसरी लहर में ही अस्पताल हाँफने लगा। अस्पताल में 250 से 300 डॉक्टरों की जगह मात्र 90 से 95 डॉक्टर मौजूद हैं, जिसमें से कई खुद कोविड पॉजिटिव हैं। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं
कि रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी 7 डॉक्टरों की लगी है, इनमें से 5 गैर मौजूद हैं। ड्यूटी से डॉक्टर क्यों गायब हैं, ये जानने के लिए जब हमारे संवाददाता ने फोन किया तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सर मेरा मरीज है, इसका वेंटिलेटर पे, इसका हाथ फूला हुआ है, इसको कोई देख। अच्छा, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज से बोल रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है ना कि मेरे घर में सब कोई पॉजिटिव है, हम खुद पॉजिटिव है और हम घर में आइसोलेशन में है। मेरा फैमिली परिवार सब कोई, जिसमें वाइफ भी तबीयत खराब है, उसका भी सब लोग, इसलिए हम नहीं है, कॉलेज में छुट्टी पे है हम। अब डॉक्टर सुनील ने खांसते हुए क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। हम तो खुद ही अपना मरीज को लेकर बेड पर पड़े हुए हैं। मेरे घर में, मेरे यहाँ जी खुद ही कोरोना से इतना है कि मरेंगे कि जिएंगे, हम तो बेड पर लेकर खुद ही हॉस्पिटल में हैं। ऊपर से हमको अभी लगा है कि कुछ, तो हम तो वहाँ बोल चुके हैं नोडल ऑफिसर को कि हम लेकर। फोन करने पर डॉक्टर जाहिद ने भी कुछ ऐसी ही बात बताई। जी, 4th फ्लोर से बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। मेरे पेशेंट का हाथ फूल गया है, उसको कोई बदलने वाला नहीं है, वेंटिलेटर पे है। ए बाबू, हम तो खुद एम्स में एडमिट है, हम आपका क्या इलाज करेंगे? हम तो बाबू अपनी सीरियस है। सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर बीमार ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ठीक तो हैं लेकिन मरीजों को देखने नहीं आना चाहते। डॉक्टर आलोक निरंजन ने कैसे मरीज को देखने से मना कर दिया, आप खुद सुन लीजिए। सर हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, मेडिकल कॉलेज में सर खोज रहे हैं, यहाँ पेशेंट का हाथ फूल गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ फूल गया हाथ? हाथ फूल गया है सर, यहाँ वेंटिलेटर पे है। अच्छा, कोई नहीं देख रहा है। कहाँ ऊपर में? जी क्या नाम है? राकेश, 4101 बेड नंबर। कितना पर? 4101। आइए ना एक बार सर, देख लीजिए ना। अच्छा ठीक है, देख के क्या उसको एनेस्थेटिस्ट को बुलाना होगा। जी वहाँ सिस्टर को बोलिए कि एनेस्थेटिस्ट को कॉल दे देंगे डॉक्टर साहब। जरा सोचिए, जिस अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहेंगे और नर्सों के भरोसे मरीजों का इलाज होगा, वहाँ की स्थिति क्या होगी। मरीज तड़प रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कई लोग तो एम्बुलेंस न मिलने पर अपने मरीज को बाइक पर ही अस्पताल ले जा रहे हैं। यहाँ ही बोला जा रहा है कंट्रोल रूम में, जो यहाँ तो सीट खाली नहीं है। अगर सीट हम अवेलेबल करा भी सकते हैं, देते हैं, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं। ये हाल तब है जब जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की बात कही गई है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से दुर्बसु की रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए। कोरोना काल में डॉक्टरों पर भी बड़ा संकट है। अब 96 डॉक्टरों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पहली लहर में 50 डॉक्टरों की मौत हुई थी और दूसरी लहर में अब तक 46 डॉक्टरों की जान जा चुकी है। और डॉक्टर नहीं बचेंगे तो लोगों की जान कैसे बचेगी? इसलिए खतरे को देखते हुए आईएमए ने बिहार सरकार से लॉकडाउन की मांग की थी और सीएम नीतीश ने आईएमए की मांग पर अमल भी किया। अब बात कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से शादी ब्याह जैसे समारोह को कुछ दिनों के लिए टालने की सिफारिश की थी, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। नोवेल कोरोना वायरस को देखते हुए और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, उसमें मैंने भी ये डिसीजन लिया कि बेहतर होगा कि शादी को अभी पोस्टपोन किया जाए और फिर जब कोरोना का चेन टूटेगा उसके बाद हम लोग एक शादी का डेट तय करेंगे और उस हिसाब से फिर से शादी की तैयारियां की जाएगी। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार की अपील का असर होने लगा है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से शादी ब्याह जैसे समारोह को कुछ दिनों के लिए टाल देने की अपील की थी और गुरुवार से ही असर दिखना शुरू हो गया।
पटना के होटलों, मैरिज हॉल्स में लोगों ने शादी की पुरानी बुकिंग को कैंसिल करके अगले महीने तक के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारा तो आर्थिक नुकसान है, बट आर्थिक नुकसान को हम झेल के अगर स्वस्थ रहेंगे तो सारे जन फिर से हम कोऑपरेट करेंगे और आगे बढ़ाने में हम उनकी जो भी हमारा होता है अमेंडमेंट पॉलिसी, हम उसके साथ उनको अमेंड करते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। पटना के रहने वाले एनपी शाही के परिवार में 14 मई को शादी थी। होटल मौर्या में इसकी बुकिंग भी हो चुकी थी, लेकिन सीएम की अपील के बाद तारीख को तत्काल रद्द करते हुए अगले महीने जून में कर दिया गया है। कल से अकेले होटल मौर्या में शादियों की 3 बुकिंग को रद्द करते हुए लोगों ने जून जुलाई में करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद 2-3 लोगों का कॉल आ चुका है जो बुकिंग्स को अमेंडमेंट करा रहे हैं और फ्यूचर डेट्स में बुकिंग शादियां होंगी। कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में शादी ब्याह करने की छूट दे दी गई। अब इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए भी संक्रमण फैल सकता है। अगर लोग इस बात की गंभीरता को समझने लगे हैं और शादी की तारीख टालने लगे हैं तो ये बहुत सराहनीय कदम है और इस तरह की पहल से ही कोरोना के कहर को बेअसर किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चलिए अब इसे समझते हैं। कल सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से शादियों को टालने की अपील की थी। ट्वीट कर लोगों से शादियों को टालने की अपील की थी और शादी समारोह में लोगों का जुटान होता है जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा होता है। समारोह में संक्रमण फैल सकता है। संक्रमण खत्म होने के बाद भी शादी हो सकती है। लॉकडाउन में भी शादी समारोह पर रोक नहीं है, लेकिन शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। बावजूद इसके सावधानी जरूरी है। बिहार में कोरोना की रफ्तार को कम करने के हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया है, लेकिन अब चिंता यह है कि लॉकडाउन और उसके बाद लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा, जिसे सरकार ने प्राथमिकता में रखते हुए लॉकडाउन के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या को लेकर मीटिंग की और अहम निर्देश दिए। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में लॉकडाउन के बाद के हालात पर चर्चा हुई। चर्चा इस बात की हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामुदायिक किचन कैसे सुचारू ढंग से चले। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन के दौरान इच्छुक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कोई मजदूर काम से वंचित न रहे। ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी गरीबों को काम मिले, मजदूरी समय से मिलना सुनिश्चित हो। माइकिंग के जरिए गांवों में रोजगार उपलब्धता की जानकारी दें। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हो और गरीबों के लिए सामुदायिक किचन का सुचारू रूप से संचालन हो। जो रोजगार पैदा किए जा सकते हैं उसको हम सब लगातार निगरानी कर रहे हैं और मजदूरों को रोजगार निश्चित रूप से हम देंगे। जिनका जॉब कार्ड पहले से उपलब्ध है उनको रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीबों को होती है जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। सरकार की पहल है कि इस बार ऐसे लोग ना तो भूखे सोएं और ना इन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में कोरोना संकट के बीच एनसीसी के पूर्व कैडेट्स भी लोगों को मदद कर रहे हैं। 50 सदस्यों की उड़न दस्ते की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर लोगों को दवा भी मुहैया करा रही है। उड़न दस्ते की टीम ने बतौर ट्रैफिक पुलिस बिल्डिंग में कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां 24 घंटे फोन अटेंड किए जा रहे हैं और इनकी कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच मरीजों की मदद करती है। जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एनसीसी उड़ान दस्ता की कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों की सांसों की हिफाजत करने में जुटी है। तो इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सुखद तस्वीर है जो एनसीसी कैडेट हैं, इन्होंने एक टीम बनाई है। टीम में कुल 50 सदस्य हैं जो लगातार कोविड मरीजों की हिफाजत करने में जुटे हुए हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर भी ले जा रहे हैं। एक बड़ी पहल है इस टीम की ओर से और देख सकते हैं कि सभी सुबह से रात तक इसी तरह से लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। एक मसीहा के रूप में उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि समाज में आप भी अगर सामर्थ्यवान हैं तो आप भी इस तरह से पहल करें।
क्योंकि एनसीसी के जो एक्स कैडेट हैं इन्होंने एक टीम बनाई है और देखिए ये टीम लोगों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहा है। हम जरा बात करते हैं कि ऑक्सीजन से लेकर आप वैक्सीनेशन केंद्र तक आप पहुंचा रहे हैं लोगों को, कितना फ़ायदा मिल रहा है? लोग सबसे पहले तो डरे हुए हैं, तो उनसे सकारात्मक बात करके एक हम लोग सांत्वना का पहले काम करते हैं, जो आप डरिए मत, हम हमारी सरकार आपके साथ है। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहता है जो उनको डर से पहले बाहर निकालना है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस पर डाल सके, जो आप सुरक्षित हैं, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, सब पूरा समाज आपके साथ है, अभी पूरे समाज को लड़ना होगा एक साथ होके। तो हमारा सब पहला उद्देश्य यही है जो उनको डर से बाहर निकाले, जो भयभीत है, जो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगी, वैक्सीनेशन के केंद्र पे जाएंगे वहाँ वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा, इसके खिलाफ हमारी मुहिम पूरी प्रचंड रूप ले ली है पटना में। जब हमने शुरू की थी 17 तारीख को और अभी तक हम लोगों ने करीब 1000 से ज़्यादा निःशक्त बुजुर्ग लोगों का वैक्सीनेशन कराया है और करीब 3000 लीटर सिलेंडर ऑक्सीजन हम लोगों ने अभी तक सप्लाई कर चुके हैं। यानी ऑक्सीजन के अभाव में किसी की आप जान नहीं जाने देंगे? नहीं, हम लोग ये शपथ ले रहे हैं। राइट, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारी तरफ से जो हमारे पास हेल्पलाइन पे कॉल आ रही है उनको कोई दिक्कत ना हो, रिफिलिंग से लेके ऑक्सीजन पहुंचाना, फ्लो मीटर, मास्क, किसी भी तरह की उनको तकलीफ ना हो, उनको दौड़ना ना पड़े, उनको कहीं जाना ना पड़े। इनसे बात करते हैं, ये बताइए आप लोगों ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और कंट्रोल रूम का फीडबैक क्या है? कंट्रोल रूम में प्रतिदिन 100, 150, 200 लोगों का कॉल आता है और हम लोग जहां तक कोशिश करते हैं कि सभी को एक ऐसा जवाब दे या उनका जो भी जरूरी का चीज़ें हैं उनको पूर्ति करें। वैक्सीनेशन अगर है तो वैक्सीनेशन दिलवाएं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दें, या उस तरह के पेशेंट या व्यक्ति भी कॉल करते हैं जो मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइको तौर पे ग्रसित होते हैं, तो हम लोग उनका मनोवैज्ञानिक जो डर है उसको दूर करते हैं। तो आप देखिए ये बड़ी पहल है और कंट्रोल रूम भी इन लोगों ने स्थापित किया है। ये ट्रैफिक पुलिस भवन में है और देखिए कंट्रोल रूम चल रहा है, 24/7 यहाँ पर सर्विस दिया जा रहा है। ना सिर्फ जो इनके वॉलंटियर हैं वो फील्ड में निकल रहे हैं, घरों तक पहुंच रहे हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं, बल्कि कंट्रोल रूम में भी देख सकते हैं कि फोन उठाने वाले हमेशा तत्पर रहते हैं। एक भी कॉल अगर आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो या फिर वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचाना हो या अस्पताल पहुंचाना हो, ये वॉलंटियर्स 24 घंटे तैयार रहते हैं। जाहिर है एनसीसी के तमाम जो पूर्व कैडेट्स हैं, यानी जो उड़ान दस्ता की टीम है, न्यूज़ 18 इनके हौसलों को सलाम करता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में जंग में हर कोई अपनी तरफ से मदद में जुटा है। कंस्ट्रक्शन में कटिंग के काम को लेकर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे में कई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ऑक्सीजन के डिमांड को रोक दिया है ताकि जरूरतमंदों के बीच ऑक्सीजन पहुंच जाए। विजय निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से बातचीत की न्यूज़ 18 के संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इंसान की जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है और हम ये बात यूं ही नहीं कर रहे हैं। देखिए हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे ये बात हमने क्यों कही। देखिए इस वक्त हम आप गंडक नदी के पास एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बड़ा काम है, लगातार यहाँ पे काम चल रहा था इस ब्रिज का, लेकिन अभी फिलहाल काम काफी धीमा चल रहा है। इसका रीजन भी बताते हैं, क्योंकि जब बड़ा कंस्ट्रक्शन काम होता है उसमें बहुत सारे मटेरियल की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसके बिना काम पे काफी असर पड़ता है। काम अभी धीमी गति में है। मेन क्या है कि ऑक्सीजन अभी अपने पास नहीं है, जो कि अभी मारामारी चल रहा है कोविड का, इसी की वजह से काम बंद है। हम लोग को प्रॉपर्ली मिलता नहीं है, काम बंद है। अच्छा, उससे असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी का जान प्यारा है, ये तो मान लीजिए होता रहेगा, किसी का जान बचता है तो इसलिए आप लोग भी बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रेशर नहीं दे रहा। बिहार सरकार ने बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन इस बार निर्माण कार्य को छूट दिया गया है। जो पिछले बार 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था उसमें निर्माण कार्य को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार 2021 के लॉकडाउन में निर्माण कार्य को छूट दिया गया था। लेकिन बड़े बड़े जो काम चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें कुछ समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो बड़े बड़े काम में वेल्डिंग वगैरह जैसा होता था, तो वो उसकी समस्या हो रही है। लेकिन बावजूद इसके देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इंसान की जिंदगी पहले है। हमारे पास अगर ऑक्सीजन अभी नहीं मिल रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है। जब परिस्थितियां बदलेगी, हमारे पास जब उपलब्ध होगा ऑक्सीजन, तब ये विकास के कार्य और तेज गति से होंगे। तो यही जज्बा बिहार के तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है और यही जज्बा चाहिए कि इंसान की जिंदगी पहले, उसके बाद तमाम चीजें अपनी जगह पर। तो ये एक अच्छा मैसेज इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लोगों ने हमें दिया। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हाजीपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।